हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग क्लास 10th का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आइए देखेंगे। क्वेश्चन है यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो बीटा बाई ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा बाई ए बीटा प्लस बी का मान ज्ञात करें। तो देखेंगे इसको हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पहले देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में दिया गया क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं x² का गुणांक को किससे लिखते हैं, a से। तो a का मान तो a ही है। x के गुणांक को किससे लिखते हैं, b से। तो b की जगह पर b है। और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो क्या होता है, c होता है। अचर अचर क्या है, c। तो c की जगह पर तो c। चलिए अब हम लोग यहाँ से निकालते हैं, इसका मान निकालना है। तो कैसे करेंगे, चलेंगे बीटा बाई ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा बाई ए बीटा प्लस बी, हमें इसी का मान निकालना है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसको करते हैं भिन्न का जोड़ बनाएंगे। तो जैसे ही भिन्न का जोड़ बनाने जाएंगे तो क्या होगा, इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों गुना में आ जाएंगे। ए अल्फा प्लस बी इंटू ए बीटा प्लस बी। अब जैसे ही गुना कर दिए ये तो हो गया, एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें एलसीएम में क्या करते हैं, अब इसके हर से भाग देंगे। तो करिए, इसके एलसीएम कितना आया है, ए अल्फा प्लस बी इंटू ए बीटा प्लस बी। जब इसमें हम भाग देंगे ए अल्फा प्लस बी से तो क्या होगा, ये वाला टर्म कट जाएगा, बच क्या जाएगा, ए बीटा प्लस बी। और ऊपर में क्या है, बीटा, तो बीटा से गुना हो जाएगा। तो बीटा इंटू ए बीटा प्लस बी। एज इट इज सेम वैसे ही इसके साथ भी करेंगे। जब इस पूरे एलसीएम में क्या करेंगे, इससे भाग करेंगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा, बच जाएगा ये वाला टर्म ए अल्फा प्लस बी। और इसमें कितना से गुना करना है, अल्फा से। अब इसमें प्लस का साइन है तो प्लस दीजिए, अल्फा इंटू ए बीटा, ये वाला टर्म तो कट जाएगा ना, बच जाएगा ये वाला टर्म ए अल्फा प्लस बी। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसको सॉल्व करिए, गुना करिए। बीटा में ए बीटा से करेंगे तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बीटा में बी से करेंगे तो बी बीटा प्लस अल्फा में ए अल्फा से करेंगे तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा में बी से करेंगे तो बी अल्फा बटा। अब इसको करेंगे, अब इसको तो करिए कैसे, ब्रैकेट का गुना करेंगे ए अल्फा में ए बीटा से तो ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा। और फिर ए अल्फा में बी से करेंगे तो प्लस का ए बी अल्फा हो जाएगा प्लस, अब ये करेगा इससे तो ए बी में ए बीटा से करेंगे तो ए बी बीटा। और फिर क्या हो जाएगा, प्लस बी में बी से करेंगे तो बी स्क्वायर हो गया। अब आएंगे फाइनली, अब कहाँ आएंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे, देखिएगा। अब हम क्या करते हैं, ए अल्फा स्क्वायर और ए बीटा स्क्वायर को एक साथ रखते हैं। तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस ए बीटा स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों को एक साथ रखते हैं, बी बीटा प्लस बी अल्फा को। तो लिखते हैं बी अल्फा प्लस बी बीटा बट्टा में कर देंगे ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा प्लस, देखिएगा यहाँ से थोड़ा ध्यान देंगे, ए बी अल्फा प्लस ए बी बीटा, दोनों में क्या है, ए बी कॉमन है। तो ए बी कॉमन निकालेंगे तो ए बी बच क्या जाएगा, इसमें अल्फा बच जाएगा। और इसमें से ए बी कॉमन निकालेंगे तो प्लस का बीटा हो जाएगा, अब प्लस का बी स्क्वायर। अब आइएगा, अब क्या करेंगे, यहाँ से देख रहे हैं कि दोनों में ए कॉमन है तो क्या करें, ए को कॉमन खींचिए, बच क्या जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब फिर इसमें क्या है, इसमें भी बी है और इसमें भी बी है तो इन दोनों में से आ जाएगा बी कॉमन, और यहाँ बच जाएगा अल्फा और यहाँ बच जाएगा बीटा, पूरे का बट्टा हो जाएगा। और क्या आ जाएगा यहाँ से, ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा प्लस ए बी अल्फा प्लस बीटा और प्लस का बी स्क्वायर, यही होगा हमारा। अब आइए, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे ए, तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला क्या है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, आई पूरे में क्या होगा, गुना, एक सबके दोनों से बाहर होगा। अब आइएगा आगे देखेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, प्लस का बी अल्फा प्लस बीटा, पूरे का बट्टा करेंगे, यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा प्लस ए बी अल्फा प्लस बीटा
प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला और जानते हैं, क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और बी क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। और एक फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। अब सी बाई ए क्या होता है, मतलब अचर पद, अचर बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होता है। तो देखेंगे यहाँ से क्या है, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे ए का ए लिख दिए, अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखेंगे माइनस बी बाई है ना, मतलब एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक। देखिएगा तो यहाँ बी की जगह पर तो बी ही है, बी की जगह पर बी है, और माइनस का फॉर्मूला का है तो माइनस बी, और ए की जगह पर ए है तो ए, इसका स्क्वायर तो होल स्क्वायर हो गया, माइनस का 2, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, तो कर देंगे सी बाई ए। अब आइएगा प्लस बी इंटू, फिर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए। अब फिर क्या करेंगे, पूरे का बट्टा देंगे, अब यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर, फिर क्या है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा सी बाई ए प्लस ए बी, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अब प्लस का बी स्क्वायर। चलिए इतना तो हो क्या होगा, फॉर्मूला तो देख लिए आप लोग, आगे आइएगा, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे यहाँ से करेंगे तो देखेंगे a, अब यहाँ पे b का मान तो b ही है, a का मान a ही है और c का मान c है, तो हमें फिर इसी पे सॉल्व कर लेंगे। अब करिएगा यहीं से सॉल्व करेंगे, a इंटू, अब यहाँ से करेंगे हम लोग तो क्या होगा देखिएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर और a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस 2 में c से 2c बाई a, कोई दिक्कत। अब आइएगा प्लस में माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा b स्क्वायर बाई a, अब करेंगे बट्टा पूरा का, a स्क्वायर में c से करेंगे तो c a स्क्वायर और बाई में a हो जाएगा। अब फिर प्लस में माइनस से करेंगे तो माइनस, और पहले एक चीज कर लेते हैं, काट लेते हैं ना, a से a तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में माइनस से माइनस, b में b से तो b स्क्वायर और फिर हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर। अब देखिएगा आगे सॉल्व करते हैं a, अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे भिन्न का जोड़ बना लेते हैं, तो a स्क्वायर और a का एलसीएम निकालेंगे तो a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर में a स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 में b स्क्वायर से गुना तो b स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर में a से भाग देंगे तो a होगा और a में 2c से गुना करेंगे तो 2ca हो जाएगा, माइनस का b स्क्वायर बाई a, और पूरे का बट्टा यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे a स्क्वायर है और a है तो a स्क्वायर में a से भाग देंगे तो a को a बच जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से ca माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचेगा यहाँ से। अब यहाँ एक चीज और देखेंगे, a से a स्क्वायर, a से एगो ए कट जाएगा, एगो ए बच जाएगा तो कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ca बट्टा में a, और यहाँ आ गया माइनस का बी स्क्वायर बाई a, और पूरे का बट्टा करेंगे क्या आ जाएगा ca। अब यहाँ से देखेंगे, अब फिर क्या करेंगे, a और a का एलसीएम निकालेंगे तो a ही हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये b स्क्वायर माइनस का 2ca माइनस का b स्क्वायर, भिन्न का जोड़ बना दिए, घटाओ। अब देखिएगा ca, बट्टा में ca था ca लिख दिए। अब क्या करते हैं, अब लास्ट स्टेप में देखेंगे b स्क्वायर से b स्क्वायर तो कट जाएगा तो ऊपर में बचेगा माइनस का 2ca बाई a, और पूरे का बट्टा आ जाएगा ca। अब जैसे ही देखेंगे तो एक a से एक a तो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 2c और बट्टा में ca, तो c से c कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2 बाई माइनस 2 बाई a, और यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक समझ में आया होगा, और बताइएगा कि कैसा लगा ये सॉल्यूशन। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में।